आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। यह मैथ का एक चैप्टर है जो चैप्टर 8 है और त्रिकोणमिति का परिचय नाम से ये दिया हुआ है। त्रिकोणमिति के परिचय में हम देखेंगे यहाँ से कि इसको पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ त्रिकोणमिति कि यह त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति जो होता है उसको अगर अलग-अलग शब्दों में अगर इसको प्राचीन काल में देखा जाए तो ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। इसको तोड़ के देखा जाए तो ट्रीगोन एंड मेट्रॉन, इन तीन शब्दों से मिलकर, इन तीन वर्ड से मिलकर त्रिकोणमिति बना हुआ है। त्रिकोणमिति बना हुआ है जिसमें ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन का मतलब होता है भुजा, मेट्रॉन का मतलब होता है माप, यानी कि तीन भुजाओं की माप। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि इसका डिफिनेशन एक्चुअली में होगा क्या, रियल में इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं यानी उसके भुजा और उनके कोण के बीच का संबंध, जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उनका इसमें स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमिति में हम देखते हैं कि 6 अनुपात में इनके 6 अनुपात होते हैं। जैसे में इसमें होता है साइन थीटा जो होता है लंब बटे में कट। ये हमेशा ही त्रिकोणमिति जो होगा समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। तो समकोण त्रिभुज में हम देखेंगे तो समकोण त्रिभुज में होगा क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक लंब होता है, ये बड़ी भुजा कर्ण होती है और इसमें जो बेस नीचे की तरफ होता है वो हमारा आधार होता है। तो ये अनुपात जो होते हैं इस प्रकार से कुछ बचे होते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिनको आप हमेशा ही याद रखिएगा। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो इनका अनुपात होता है लंब बटे में कट। इसके लिए लंब क्या है, AB है और कर्ण क्या है, AC है, तो AB बटे में AC। उसके बाद सेकंड नंबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटे में कट होता है, आधार नीचे वाला और कट ये बड़ा भुजा। उसके बाद टैन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे में आधार होता है। लंब क्या है, AB है, आधार क्या है, BC है। एंड उसके बाद होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक साइन का जस्ट उल्टा होता है। तो साइन जैसे लंब बटे में कट होगा तो कॉसेक कट बटे में लंब होगा। उसके बाद कॉस का जस्ट उल्टा होता है आपका सेक थीटा, यानी कि कॉस जो होगा उसके जस्ट उल्टा होगा, यानी कि आधार बटे कट है तो ये क्या होगा, कट बटे आधार। उसके बाद है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब, ये टैन का उल्टा होता है। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब, यानी कि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है, कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा, और टैन थीटा कौन होता है, कॉट थीटा। अब यहाँ से चलिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं और कुछ फॉर्मूलेज और देखते हैं। ये जो हम आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, यहाँ पे कुछ पूर्ण रूप दिया हुआ है, फुल फॉर्म दिया हुआ है। कभी पूछ देता है कि साइन थीटा का ये क्या होता है, तो हम इसको याद रखेंगे। साइन थीटा जो है ये साइन का पूर्ण रूप साइन होता है, कॉस का क्या होता है, कॉस साइन होता है, एंड टैन थीटा का क्या होता है, टेंजेंट होता है, कॉसेक का क्या होता है पूर्ण रूप, कॉसेकेंट होता है, सेक का क्या होता है, सेकेंट होता है, एंड कॉट का क्या होता है, तो कॉटेंजेंट होता है। ये सारी इसकी फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है। अब बात करते हैं कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात के वैल्यूज़ क्या होते हैं। ये वैल्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाते हैं। उनके अलावे भी इसकी सहायता से ही आपके एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जैसे में होता क्या है कि साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में इनके वैल्यूज़ होते हैं और इनके मान को दिखाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो 0 होगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√2 होगा। एंड साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2 होगा। साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। फिर कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा। कॉस 30 का क्या होगा, √3/2 होगा। कॉस 45 का क्या होगा, 1/2 होगा। कॉस 60 का क्या होगा, 1/2 होगा। कॉस 90 का क्या होगा, 0 होगा। टैन 0 का क्या होगा, 0 होगा। टैन 30 का कितना होगा, 1/√3 होगा। टैन 45 का क्या होगा, 1 होगा। टैन 90 का क्या होगा, अपरिभाषित होगा। अब यहाँ से एक चीज़ें देखते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसको सिर्फ याद कर लीजिए। यानी साइन थीटा को पहले याद कर लेंगे, ये कोड ए के रूप में लिखे हुए हैं हम थीटा के स्थान पे, तो ए का उच्चारण यहाँ पे हो रहा है। यानी कि ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से हम क्या करेंगे, इस कॉस को कुछ नहीं करना। देखिए कॉस को सिर्फ हमें उलट देना है, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ आ गया, √3/2 है, √3/2 है, ये 1/√2 है, या 1/√2 हो गया, ये 1/2, 1/2, 0 और 0। आपसे पूछा जाता है कि साइन और कॉस का कौन सा वैल्यू है जो इक्वल होता है, कितने डिग्री पे दोनों इक्वल होता है, तो 45 डिग्री पर दोनों वैल्यू जो होता है सेम होता है, 1/2 और 1/√2 होता है। किसका, साइन का और कॉस का। बाकी जो ये आप देख पा रहे हैं कॉसेक, सेक, कॉट, ये टोटल उल्टा होते हैं। मैंने यहाँ पे बताया कि इसके अपोजिट होते हैं, अब पहले से ही इसको जानते हैं। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। तो आगे में भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जहाँ से हम देख पाएंगे कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि पूरक कोण आपको पता है कि दो एंगल को अगर आपस में हम ऐड करते हैं और उनका वैल्यू अगर 90 के बराबर आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। अगर दो एंगल को आपस में ऐड करते हैं और उनका वैल्यू 180 आता है तो उसे समपूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरक कोण में देखें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा ना, तो ये कॉस थीटा के बराबर होगा। यानी कि साइन का वैल्यू अगर 90 डिग्री से पीछे चला जाए तो वो कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा, यानी कि कॉस में बदल जाएगा। आगे है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो जिस प्रकार से साइन कॉस में बदला वैसे कॉस साइन में बदल जाएगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा, जैसे यह कॉसेक सेक में बदला वो सेक कॉसेक में बदल देगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टैन थीटा। यानी कि हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे देखने को मिलती है। अगर इन तीनों को याद कर लेते हैं बाकी जो 3 है वो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के सिमिलर अपोजिट वो उलट रहे हैं। आगे है प्रतिलोम सूत्र। इनमें हम देखेंगे कि प्रतिलोम सूत्र में देख रहे हैं इन्वर्सल फॉर्मूले हैं कि ये साइन थीटा जो होता है ना 1/cos के इक्वल होता है, यानी साइन थीटा जो होता है 1/cos थीटा का इक्वल होता है। एंड cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, एंड tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, एंड cos थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, एंड sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, एंड cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। ये एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, उनके विपरीत है ये आते हैं और आप ऐसा करेंगे तो ये दोनों बराबर होते हैं।
आगे आते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, जिनका इंपॉर्टेंट रोल होता है बहुत ज़्यादा। इसमें होता है 3 फॉर्मूले होते हैं इंपॉर्टेंट, ए 1, 2 एंड 3। इनसे ही बाकी चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, तो साइन स्क्वायर थीटा को छोड़ दीजिए, ये 1 है, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा। उसके अलावा नीचे आते हैं साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा लिख देते हैं, स्क्वायर की तरफ भेजते हैं तो अंडर रूट में चला जाएगा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, तो ऑलरेडी ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आगे है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से कॉस को लिखते हैं, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद बात करें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को हम फिर लिखते हैं तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी यहाँ पे था, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस में था तो इधर आएगा तो -1। यहाँ से करेंगे तो tan थीटा अंडर रूट में ये चला जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1। आगे है नंबर थर्ड, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये सारे फॉर्मूले हैं। इनके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके काम में आएंगे। जैसे में हम बता देते हैं यहाँ से कि जैसे काम आएगा आपका tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाता है बराबर ये sin थीटा बाई, इसको बात करें तो cos थीटा के बराबर हो जाता है। दूसरा नंबर इसके अपोजिट जो होता है cot थीटा, ये उल्टा जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि cos थीटा बटे में हो जाएगा क्या, sin थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के व्यू से, उसके अलावा आपके क्वेश्चन के व्यू से, आपके प्रश्नावली के, आपके एक्सरसाइज के व्यू से। तो इसलिए ये सारी जो फॉर्मूलेज हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सारे फॉर्मूले को आप लिख कर और इसको आप पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। मैं इसको बताऊँगा कि किस प्रकार से ये फॉर्मूलेज निकल के आए हैं जो हमारी 11th एंड 12th में यह काम करता है।